विज्ञान कहता है जो चीज मर चुकी है या बेजान है वो हिल डुल नहीं सकती, बिना ईंधन के आग नहीं जल सकती। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जो विज्ञान के इन सारे नियमों को तोड़ती है। यस, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। लेकिन जरा रुकिए, हम यहाँ सिर्फ मंदिरों के दर्शन करने नहीं आए हैं, हम यहाँ उस रहस्य को समझने आए हैं जो सदियों से उलझा है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों रात को बंदर और पक्षी भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। निधिवन में ऐसा क्या दिखता है उन्हें जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। आखिर ऐसा क्या है इस वन में जहाँ जिसने भी रात बिताई वह या तो गायब हो गया या फिर वो बोलने की हालत में ना रह सका। निधिवन के पास मौजूद उस रंग महल में जहाँ पुजारियों के द्वारा 7-7 ताले लगाने के बाद मंदिर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी सुबह वहां दातुन गीली मिलती है और ना जाने कौन रात को आकर पान चबा जाता है और पलंग की चादर पर वो सिलवटे कौन छोड़ जाता है। क्या सच में भगवान रंग महल में आज भी सोने आते हैं? क्या आपने कभी ऐसी आग देखी है जो पिछले 500 सालों से लगातार जल रही हो? जी हाँ, 500 साल पुरानी आग। वृंदावन के एक मंदिर में आज भी वह आग मौजूद है जिसे जलाने के लिए कभी माचिस का इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर यह कैसे संभव है? और इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, गोविंद देव जी का मंदिर क्या सच में एक साथ मंजिला इमारत को भूतों ने सिर्फ एक ही रात में बनाकर खड़ा कर दिया था, या यह सिर्फ एक अफवाह है? कहते हैं कुछ शहर बनाए जाते हैं और कुछ शहर ढूंढे जाते हैं। वृंदावन उन शहरों में से है जो अचानक इतिहास में उभर कर नहीं आया, बल्कि लीलाओं के साथ हजारों साल से अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई, पहली बार राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और पहली बार रासलीला का दिव्य नृत्य हुआ। वृंदावन का इतिहास भगवान कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़ा है, लेकिन समय के हिसाब से वृंदावन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जिसमें राजाओं का समय आया, विदेशी आक्रमण हुए और फिर धीरे धीरे वृंदावन का प्राचीन जंगल वाला रूप गायब होने लगा। ऐसा लगा जैसे ब्रज अपने ही अतीत की छाया बनकर रह गया। इस तरह से वृंदावन कुछ वर्षों के लिए अदृश्य सा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जगह खोती नहीं, बस इंतजार करती हैं। यही बात है 15वीं सदी की, जब चैतन्य महाप्रभु आई। वह वृंदावन को ढूंढने नहीं आई थी, उन्हें लगता था वृंदावन उन्हें बुला रहा है। वह जहाँ जहाँ जाते वे कहते, हाँ यही वह जगह है जहाँ कृष्ण ने नृत्य किया था, यहाँ राधा ने ध्यान लगाया था, यहाँ से यमुना ने रास्ता मोड़ा था। और इस तरह धीरे धीरे खोया हुआ वृंदावन फिर से सामने आने लगा। आज वृंदावन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है। चलिए तो दोस्तों, अब एक एक करके वृंदावन के उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज के समय में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, वृंदावन में एक जगह है इतनी रहस्यमयी कि लोग आज भी उसके बारे में पूरी सच्चाई बताने से डरते हैं। उसका नाम है निधिवन। भगवान कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में से सबसे मशहूर कहानी है निधिवन की रासलीला की। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचाती हैं। लोग कहते हैं कि जैसे ही आप इस वन में प्रवेश करते हो, एक हल्की ठंडक, एक मीठी सी सुगंध और भीतर तक उतरता हुआ सुकून महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी चारों तरफ सुरक्षा का घेरा खींच ले। इस वन में तुलसी का हर एक पौधा जोड़े के साथ है। वृंदावन के मशहूर निधिवन में ही बना है रंग महल।
यह वो जगह है जिसे राधा के श्रृंगार का कमरा भी माना जाता है। हर शाम रंग महल में आरती के बाद यहाँ के पंडित इस कमरे में चांदी के गिलास में पानी, दातुन, पान और बिस्तर को ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई रहने आ रहा हो। और मानो या ना मानो, यहाँ हर रात एक मेहमान आता भी है और वह है स्वयं श्री कृष्ण। आप इसे चमत्कार कहें या रहस्य, लेकिन यह 100% सच है कि हर सुबह रंग महल का दरवाजा खुलने पर पानी का गिलास आधा खाली, इस्तेमाल की हुई दातुन, पान चबा हुआ और बिस्तर कुछ यूं बिखरा हुआ दिखाई देता है जैसे यहाँ कोई रात गुजार कर गया हो। जब पुजारी सब कुछ सजाकर रंग महल में ताला लगा देते हैं और चाबी अपने पास ले जाते हैं, जब वह सुबह देखते हैं तो रंग महल के अंदर की हर एक चीज ऐसी लगती है जैसे उसे किसी ने इस्तेमाल किया हो। ऐसा आज या कल से नहीं, बल्कि कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी का यही मानना है कि श्री कृष्ण यहाँ हर रात रासलीला के बाद आराम करने आते हैं। कई न्यूज चैनलों ने रात रुककर रंग महल के सच को जानने की कोशिश की है और उन्होंने भी वही देखा जो कई वर्षों से होता आ रहा है। भगवान के शयन के लिए यहाँ मंदिर के पुजारियों के द्वारा रोज पलंग लगाए जाते हैं। सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि निधिवन में रात को कोई रुक नहीं सकता। कई ऐसे किस्से हैं जिनमें लोग जिज्ञासा में रात में छुप कर बैठ गए, लेकिन सुबह मिले ही नहीं, और जो मिले उनमें से कुछ पागल हो गए, कुछ बेहोश मिले तो कुछ वापस लौटे ही नहीं। एक और अजीब बात यह भी है कि आसपास रहने वाले लोगों के घरों में भी रात के बाद कोई खिड़की, पर्दा खुला नहीं छोड़ा जाता। कहा जाता है कि अगर रास लीला का संगीत गलती से किसी इंसान के कानों में पड़ जाए तो वह उस अनुभव को संभाल ही नहीं पाता। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब सिर्फ आस्था है, वहीं कुछ कहते हैं कि यह स्थान इतनी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है कि इंसान की समझ से परे है। पर एक बात कोई भी नकार नहीं सकता कि निधिवन में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है, जो छुपा हुआ है, जो अनकहा है, जो आज भी उसी तरह घट रहा है जैसा हजारों साल पहले घटता था। अब हम वृंदावन के रंगनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। वृंदावन का रंगजी मंदिर देखने में जितना भव्य है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। बाहर से तो यह एक साधारण साउथ इंडियन स्टाइल का मंदिर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर कदम रखते जाते हैं वैसे वैसे एहसास होता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। वृंदावन की गलियों में कहते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों में भी कहानी सांस लेती है और उसी कहानी में छुपा है इसका असली रहस्य। कहते हैं कि रंगजी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसे बनवाते समय साउथ इंडियन आर्किटेक्ट्स और नॉर्थ इंडियन शिल्पकारों को एक साथ लाया गया था ताकि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर बने जो खुद भगवान के बैकुंठ लोक की झलक दिखाए। इसलिए इसके भीतर द्रविड़ और नगारा दोनों शैली का मिलाप है। सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ की गुप्त परिक्रमा, जिसे आम लोग सिर्फ परिक्रमा समझकर निकाल देते हैं, लेकिन पुराने पंडित कहते हैं कि जब आप इस परिक्रमा को सूर्यास्त के बाद करते हो तो मंदिर की दीवारों से हल्की सी घंटियों की आवाज आती है। कोई कहता है कि यह आवाज हवा की है, लेकिन वृंदावन में रहने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य है ध्वज स्तंभ, जो वृंदावन का सबसे ऊंचा सोने से मढ़ा हुआ स्तंभ है। इस स्तंभ को सोने के स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सोने का बना हुआ नहीं है। यह खंबा मुख्य रूप से चंदन की लकड़ी का बना है। इसके ऊपर तांबे की परत चढ़ाई गई है और अंत में उस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। जब भी मंदिर में कोई बड़ा आयोजन होता है, इस ध्वज के माध्यम से देवलोक को संदेश भेजा जाता है कि भगवान स्वयं पृथ्वी पर लीला देखने आए। रंगजी मंदिर का एक और रहस्य है यहाँ की रथ यात्रा, जिसमें भगवान का रथ मनुष्य नहीं बल्कि परंपरा के अनुसार विशेष मंत्रों से जागृत किया जाता है।
मंदिर के सेवायत कहते हैं कि अक्सर रथ इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि मनुष्यों की ताकत भर से यह संभव ही नहीं हो पाता। कई बार तो लोग हाथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन रथ वैसे ही चलता रहता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा हो। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर केवल अपने सोने के खंबे के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य रहस्यों और अनोखी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पूजा करने वाले पुजारी स्थानीय ब्रजवासी नहीं होते, बल्कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं, जो पीढ़ियों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। मंदिर के उत्तरी भाग में एक विशेष दरवाजा है, जो साल में 365 दिनों में केवल एक दिन के लिए खुलता है, और वह दिन होता है वैकुंठ एकादशी। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन इस दरवाजे से निकलकर भगवान के दर्शन करता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वृंदावन के अंदर एक ऐसा मंदिर भी है जिसे भूतों का मंदिर कहा जाता है, जिसका नाम है गोविंद देव जी मंदिर। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्थापित हैं। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। वृंदावन का यह गोविंद देव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वास्तुकला और इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। इसे उत्तर भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक माना जाता है। आज यह मंदिर केवल 3 मंजिल का दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से यह मंदिर 7 मंजिल ऊंचा हुआ करता था। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर जलने वाला दिया इतना ऊंचा और चमकीला हुआ करता था कि उसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। अगर इस मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि औरंगजेब को इस मंदिर की भव्यता बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह इस मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने पहुंचा। लेकिन उसने मंदिर के गर्भगृह में ठाकुर जी की मूर्ति नहीं मिली और इससे तिल मिलाकर उसने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसकी सेना ने ऊपर की 4 मंजिलें तोड़ दी, लेकिन जब वे और तोड़ने लगे तो कहा जाता है कि मंदिर की गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगा, जिससे डरकर सेना भाग गई। तब से यह मंदिर खंडित अवस्था में ही खड़ा है। राजा मानसिंह के समय इस मंदिर के निर्माण में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आज के समय हजारों करोड़ रुपए जितने होते हैं। इस मंदिर में आज तक माचिस नहीं जली। हम सभी जानते हैं कि मंदिरों में माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब सुबह और शाम की आरती होती है तब उस समय पुजारी माचिस से बाती जलाते हैं। लेकिन वृंदावन में एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें पिछले 500 सालों से कभी माचिस जलाई ही नहीं। यह बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि इस मंदिर में हर रोज भगवान की पूजा भी होती है, उनके आगे दीपक भी जलाया जाता है, धूप बत्ती भी जलाई जाती है और इस मंदिर में समय समय पर हवन भी होता है। रसोई घर में भगवान के लिए हर दिन भोग भी बनाया जाता है, लेकिन इनमें से किसी भी चीज के लिए आज तक इस माचिस नहीं जलाई गई है। सुनकर हैरान रह गए ना आप भी? दरअसल यह वृंदावन का श्री राधा रमण मंदिर है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी वृंदावन के छुपे सभी गुप्त रहस्य। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।